हेलो फ्रेंड्स। अभी बिहार में जो एक निगरानी की टीम निगरानी विभाग जो है वो फर्जियों को पकड़ रही है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है और कहा जा रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो ज़ीरो टॉलरेट की नीति जो है अपनाई जा रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि ये कारगर भी होगी। अभी देखो कि एक ट्रेनिंग में मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इस बात को जैसे प्रूफ़ करती हूँ, देखो उदाहरण भी है तमाम चीज़ें कि अभी जितने भी माने फर्जीवाड़ा के पकड़े गए हैं, बहुत सारा जो नाम भी आया है मीडिया में, अखबारों में, न्यूज़ में, ट्विटर इत्यादि पर कि ये फलाँ स्कूल के, ये फलाँ जिला के, फलाँ जगह के, ये टीचर का नाम बाकायदा दिया गया है। सब कुछ माने उनका आइडेंटिटी जो है पर्सनल सॉरी दिया गया है कि ये फर्जी हैं, ये पकड़ा गए हैं। लेकिन इससे पहले कितने पकड़ाए हैं, नहीं पकड़ाए हैं। एक जो है ट्रेनिंग में गई थी एक महिला, दूसरी महिला को भेज दी थी। कितना जो है माने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का या फिर शिक्षकों के बीच जो विवाद इत्यादि का। अभी तक मैंने किसी मामले में ये नहीं सुना कि किसी शिक्षक को इस मामले में या किसी भी फर्जी को, भ्रष्टाचारी को जो सज़ा हुई है, फाइनल जो एक डिसीजन आया है। डिसीजन आएगा भी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक घूमेगा। ये चीज़ अभी है, तो इतना आसान नहीं है कि किसी को सज़ा मिलना, और अभी तक किसी को मिला भी नहीं है। या तो कोई ऐसे ही इमीडिएटली जो गिरफ्तारी होती है उसमें है, जमानत मिल ही जाएगा, कल नहीं परसों नहीं, 6 महीना साल भर बाद जब भी मिलना होगा। ये लोग जेल में घूम के आ जाता है, बस वही क्रियाक्रम कांड हमारे देश में सज़ा के तौर पे, कानून के तौर पे होता है। अदरवाइज किसी को सज़ा नहीं मिलती है। पकड़ने का ये सज़ा होगी, वसूली होगा, जेल भी हो सकता है, ये होगा। जेल किसी को होती नहीं है, किसी को नहीं होती है। माने किसी को मतलब कहने का मतलब किसी अपराधी को तो बचाने के 100 उपाय खोजे जाते हैं, 100 उपाय खोजे जाते हैं अपराधी को बचाने की। ये जो हमारे देश का जो कानून है, लचर का कानून जो है, जिसमें माने बिना टंगड़ी का जो है लंगड़ाते हुए चलना, घिसियाते हुए चलना जो कानून है, हमारे कानून का दया बहुत है। अपराधी को सज़ा देने में इनका आंतड़ी से लेके इनका किडनी, इनका हार्ट सब फेल हो जाता है। अपराधी को बचाने के 100 उपाय ढूँढे जाते हैं। इसके तहत, इस मानसिकता के तहत कि उसमें सुधार की एक गुंजाइश तो होनी चाहिए ना। आपको जब इतनी दया है कि एक माने जैसे बाकी का छोड़ दो, निर्भया कांड याद करो। इतने जो आरोपी थे उनका माने अपराध साबित हो गया है, सभी जानते हैं, क्लियर कट है। इधर उधर का कुछ उसका वकील जो था अपना वकालत तक दिखाने के लिए, अपना काबिलियत दिखाने के लिए इधर उधर का कुछ ये किया होगा कि बच जाए एनी हाउ, कानून में लूप होल खोज के, लेकिन नहीं बचा। सीधे था अपराधी, अपराधी साबित भी हुआ, लेकिन इस प्रोसेस में फांसी तक पहुंचने में 7 साल लग गया। 7 साल। जब फांसी तय हो गई सुप्रीम कोर्ट से भी, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति के पास एक के बाद एक, कितना 5 था शायद, एक तो मर गया था, उसको मार दिया था कि मर गया था, जो भी सुसाइड हो गया था। तो एक के बाद एक राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के लिए भेज रहा है, और उसका फिर निर्णय आने तक, उसका फैसला आने तक जो है वो बाकी से भी बचा हुआ है, क्योंकि ग्रुप में, झुंड में इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो झुंड में नहीं भेजा जा रहा है, तो कुछ दिन इनका जो है जीवन बच जा रहा है। ये उसके वकील का जो है माने वो वकालत का, वो अपना कौशल दिखाया कि हम कितने टैलेंटेड, हम कितने एक्सपर्ट हैं कि हम माने भयानक से भयानक अपराधी को भी बचा लेंगे। मर तो नहीं रहा है ना, जिंदा है, जेल में है, उसके घर वाले आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, खबर ले सकते हैं। जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ये नहीं है कि इतने लोगों ने एक साथ क्यों नहीं क्षमा याचना मांगी, या फिर जो मांग रहा है उसको रोकने दो और जो बाकी का खारिज हो चुका है उसको फांसी पर चढ़ाते जाओ। नहीं, वो नहीं। वो भी मजा आता है कि आज इसका फांसी है तो देख के जो उसके पैंट में पेशाब होता, जो बाकी जो बचल है उसका, वो भी नहीं। सब रुक्कल है, मजे से है। उसके बाद उसकी जो एक थी माने ऐसा नृशंसी अपराधी की जो पत्नी थी, वो बोल रही है कि हमको पहले माने तलाक चाहिए, हम ये मर जाएगा तो हम इस अपराधी की विधवा कहलाएंगे, ये हम नहीं चाहते। माने इतनी घृणा दिखा रही है, और बचा किसको रही है, इस के तहत जो कि खारिज कर दिया गया कि मुझे तलाक है, तो तलाक में कुछ दिन लग जाएगा, उसको फिर टानेगा, महीनों सालों टानेगा। तो उतना दिन तक उसका सुहाग जो है, भखड़ा सिंदूर जो भरले होगी, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वो बच जाएगा, वो उतना दिन बचा रहेगा। कारण है कि ऐसे माने हमारे समाज में जो ये है कि माने एक महिला मर गई,
हाँ, उसको रेप करके मार दिया गया। अब मर ही गई तो उसके नाम पे जवान यंग जो है युवा पट्टा जैसा आदमी सभी छोटों को कहला फांसी पे चढ़ा, छोड़ना दो, मैंने वो हो गया भूल जाओ। ये मेंटालिटी हमारे समाज की, हमारे कानून की है, इतना दयालु है। तो मेरा जो कहना है कि कानून ये दया का जो ठिकरा है वो क्यों लेना चाहता है, ये जो मैंने क्रेडिट है वो कानून क्यों लेना चाहता है। जो निर्भया की माँ थी उसके हाथ में बंदूक देके कहता कि भाई आपकी इंसानियत के ऊपर है कि आप इसको क्षमा करें कि गोली मारें, तब देखा जाता ना कि उसके मन में क्या है। जिसके प्रति अपराध हुआ है उसके तरफ से आप क्षमादान देने वाले, आप उसमें सुधार की गुंजाइश की अपेक्षा करने वाले कौन, अपराधियों में सुधार की अपेक्षा करने वाले कौन। और ये एक ही घटना नहीं है, तमाम घटनाएं हैं। अपराधी को कभी भी मैंने एक ये धनंजय शर्मा का जो था केस, उसमें जिस तरह से मैंने लोअर कोर्ट में गरीब था, वो बहुत बड़का वकील नहीं कर सकता था, ये हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता था, कोई बात नहीं है। लेकिन लोअर कोर्ट का भी तो जज है ना, वकील है ना, एकदम मच्छर मक्खी की तरह उसको मार दिया। कारण है कि वहाँ जिसको बचाया जा रहा था, जो उसमें बने सबूत थे, धनंजय शर्मा के ऊपर मूवी है, आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे मिल जाए, शायद यूट्यूब पे आप देख लेना कि कितनी खामियां थी कि यदि उस केस को यदि रोज कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई साधारण सा इंसान भी जाता, उसको भी समझ में आता कि कितनी। और वो जो वकील था, उसका जो वकील था कम पैसा लेता था, 200 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया लेता होगा। और उसका हम लोग याद है, हम लोग को लाइव टेलीकास्ट में वो दिखाया गया था, 14 अगस्त का वो दिन था, ये दिखाया गया था कि मैंने किसी बच्ची का, 14 साल के बच्ची का रेप करने वाले की सज़ा क्या होती है, समाज इसे सीख ले। और जब असलियत सामने आई तो समाज ने क्या सीख लिया, आज हम क्या सीख लिए कि कानून है ठेंगा, अमीरों का दलाल, हिजड़ा, रंडी का नाचने वाला। सीख तो यही मिली ना, आपने उस गरीब को, इस निर्दोष को फांसी के फंदे पे झुला दिया। उसमें इतनी माने ओपनली, जो सूक्ष्म की बात नहीं है, बड़ी बड़ी खामियां थी उस केस में। सुनवाई के दौरान नहीं सुना गया, उसको जज भी नहीं पूछा कोई जवाब, एक मच्छर की तरह मार दिया। उसको दम होता, उसका कोई साथी होता, उसका कोई सपोर्टर होता, तब ना वो हाई कोर्ट में चैलेंज करता, तब ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाता। तो ये जो चीज़ें हुई ना कि किसी को बचाया जा रहा है, तो ये माना जाता कि बचाया जा रहा है, दैट मीन कि वो इंसान जो है जिसको बचाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पावरफुल पहुंच वाला है। और ये कीड़े मकोड़े मर भी जा रहे हैं तो वो बच जाएगा, छोड़ दो, मारो रे इसको, केस क्लोज करो। क्योंकि जो कमज़ोर है हमारे समाज में ना, उसको जीने का कोई हक नहीं है। हमारे समाज में उसको मार दिया, उसके प्रति ज़्यादा मर्सी नहीं दिखाई जाती है। यदि कोई फंस रहा है जिसको कोई बचाने वाला नहीं है तो उसको और सब दबाएगा, उसको सब छोड़ देगा। इसको कहते हैं जंगल राज। ये बिहार की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। उसको सब छोड़ देगा, ये नहीं देखेगा कि इसको जब फंसाया जा रहा है। जैसे अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात है, एक इंसान की का बात था, नहीं उसको फंसा दिया, पता नहीं वो अभी आजीवन कारावास है कि फांसी में है, भगवान जाने क्या हुआ। अब बाकी लोग बच गए, बाकी लोग को तो बचना ही चाहिए। जो बच रहा है डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ पावर, पैसा, और वो जीने वाला आदमी है। और वो एक, उसको मारना इतना आसान नहीं, क्यों मारा जाएगा? उसको जब कोई बचा रहा है तो उसके पास पावर है, अब पावर वाले को मार दिया जाएगा। जंगल राज है, जो स्ट्रांग है वही सरवाइव करेगा, स्ट्रांगर है वही सरवाइव करेगा। तो यहाँ पे है जो कुचल दिया गया, वो आदमी मर गया, वो लड़की मर गई। तो यहाँ ये जो जैसे मेरे ही केस में हुआ, पैसा हम देंगे तो सब मेरे साथ रहेगा। उसको बद्री चौपाल को जेल तक करने की बात हो रही थी कि जेल भेज देंगे, 4 लाख तुम दो। ये बिहार में है। इतनी बुरी स्थिति कोलकाता में मैंने नहीं झेली कभी। अब वहाँ जो झेले होंगे वो कहेंगे, आरजीकर का जो ये है तो उसके तो माँ बाप कहेंगे ही। तो ये जो चीज़ है कि मतलब मुझे जेल भेज दिया गया, और ऊपर से मतलब इतना आवेदन देकर कोई सुनवाई नहीं। आज जब मैंने क्लियर कट है, सभी जानते कि कौन दोषी है कौन नहीं है। बद्री चौपाल को, क्योंकि बद्री चौपाल ही जाएगा जेल। अब उसको कौन सिखाया पढ़ाया? वो कोई अंडर 18 तो बउआ तो है नहीं, लल्लू तो है नहीं। जब केस किया तो बड़ा दांत चियार के, तो रिटायरमेंट में तो बड़ा दांत चियार के, गुलाबी टोपी पहन के बड़ा कुदू के रिटायरमेंट किया। सरकारी नौकरी पाया तो उसमें कह रहा कि मेरिट से हम पाए हैं, हम बीपीएससी से चुनाइल है।
तो तुमको जब बहलाया फुसलाया जो भी किया, रविंद्रा बहकाया फुसलाया, उसका खामियाजा तो तुम ही को भुगतना हो, क्योंकि तुम्हारे ही हर्जिनेक्ट, झूठे हर्जिनेक्ट जो मेरे ऊपर करके तो जेल भिजवाया तुम। तो उससे तो हम कुछ नहीं जानते, तुमको ही जेल जाना। अब उसको जेल भेजने में ही पूरे प्रशासन विभाग का अतरी, अंडकोश, किडनी, गांठ सब फट रहा है, सब फट रहा है। कैसे भेज दे, माने ये तो खेला शुरू हुआ था, उस खेला में मेरा सस्पेंशन हुआ, ये मैंने प्रेशराइज किया है कि अब आपके ऊपर है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, उसको हम जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये तो खेला शुरू हुआ था। हम लोग तो झूठा केस जब किए हैं तो हम आज उसको कैसे भेज दें, क्योंकि यदि बद्री चौपाल को यदि जेल भेजा जा रहा है झूठे केस करने में, तो यहाँ पे SDPO को भी गांड में बांस पिलाएगा, ये थाना प्रभारी को भी गांड में बांस पिलाएगा। तो चोर जितना वो दोषी है उतना ही ये भी दोषी है, तो मेरे लिए सबको जेल भेज देगा है? ऐसे थोड़े होता है हमारे देश के कानून में। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये निगरानी विभाग खाली पकड़ेगा, जैसे बद्री चौपाल गिल्टी है, ये गिल्टी है, ये जो थाना प्रभारी जो है या फिर SDPO है, ये सब जो गिल्टी है, या फिर DO BO जो है यहाँ पे, ये सब गिल्टी है। ये जो लेकिन गिल्टी तो है, ये ऑलरेडी है, ये तो प्रूव्ड है, ये तो कहीं भी अब जज उसको सजा देने में उसका गांठ फट रहा है। तुम उसको, अब चीज़ें क्या है ना कि यहाँ पर जो मेरे ऊपर है, या तो तुमको मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना ज़िंदगी शांति से बिता लो, नौकरी कर लो, चलो छोड़ो, हो गया सो हो गया, भूल जाओ। यहाँ एक एक आदमी जो हमको कहने आता है वो तो पुराना बात हुआ, छोड़िए ना, वो जो 3 मैन कमेटी का रिपोर्ट नहीं है वो छोड़िए ना, तो पुराना बात। तुमको क्या लेना देना है जब तुम आ रहे हैं नाक घुसाने, अपना टंगड़ी घुसाने मामले में, तो तुम हमको कहे कहने यार कि भूल जाइए। कितना से अपनी मतारी अपनी मोगी पेलवा के बैठल है, अब भूल के। ये स्थिति है यहाँ पे कि भूल जाइए। ये हमको कुत्ता बिलाई, एक एक कुत्ता बिलाई बिहारी का ये मादर चौथ हमको कह रहा है। जब गांव में बांस पिलाता है तो 20 रुपया की जगह हमको 10 रुपया लेगा हमसे, खुशामद करने के लिए कि हम माने आपको ये कर रहे हैं। माने इतना परेशान करके जब अथी होगा, जब चेंगड़ाई होगा, उसके गंदी खून का जो पैदाइश होगा, तो माने अभी जियो मार्ट में भी यही का ना आसपास का अथी रहेगा, बद्रिया रविंद्रा का जो खानदान का है, तो वही ना मोटिया फुटिया सामान उमान ढोने वाला मजदूर, सफाई वफाई करने वाला वही सब नहीं रहता है। तो चिंगड़ाई कर रहा था, तो हम तो जाना भी छोड़ दिया उसमें। तो हर तरह से परेशान करना जो होता है, सिखाना पढ़ाना, एक दूसरे को रोकना, मुँह से करके बोलना, ऑटो भाड़ा में कितना 10 रुपये ज़्यादा लेता था, ऐसे करके बोलता था कुत्ता का पिल्ला जैसा। रंडी की औलाद है तो रंडी की औलाद का तो दिखेगा ना। तो चीज़ें हैं कि इसी तरह से गिल्टी पकड़ा जाता है, सज़ा नहीं होती है, सज़ा नहीं होगी, फिर उसको लिपा पोती घसीटना, उसको अथी करना, सुधार की गुंजाइश, सुधार की। अब बद्री चौपाल ने कर दिया तो सुधार, अब सज़ा कैसे देते? हमको भेजने के लिए वो तो छटपट, वो तो जानता है कि हम निर्दोष हैं, तो ये डरेंगे, मामले को इसी तरह से दबा के रखेंगे, हो जाएगा सब ठीक, बस उसी के लिए। तो जितना जैसे धनंजय शर्मा का तो फांसी जैसे दिया, तो उसकी तो कैपेसिटी नहीं थी ना कि उससे आगे जाने की, तो वो सोचा कि अरे पावरफुल के यदि फंसा दिए, बाद में जाके कुछ मेरा हार्म कर दिया, जज सोच रहा है, पुलिस सोच रहा है, वकील सोच रहा है, तो दिक्कत होगी ना। एक धनंजय शर्मा का तो साला यहाँ से बचने का उसका औकात नहीं है, मार दो ना मच्छर की तरह, कौन जाता है पूछने, मार दिया, केस क्लोज। कोई मरा है तो किसी को फांसी, तो कोई मर्डर तो सिद्ध होना चाहिए ना, केस क्लोज। उसके लिए कौन सुनवाई करेगा? जो अभी इस पायदान पर नहीं सुनवाई करने के लिए कोई मिल रहा है, तो आगे कौन पूछेगा, कौन फंसाएगा, कौन जवाबदेही मांगेगा? कोई नहीं। कितना आसान है। जैसे मेरे मामले में ये लोग का गांड में बांस हो रहा है, क्योंकि तुम साला कथी करेगा, कथी ज़्यादा से ज़्यादा कथी बिगाड़ेगा? नौकरी, साला नौकरी नहीं करेंगे। मैं 2023 से छोड़ के बैठे हैं, नौकरी छोड़िए, चूल्हे में जा, टट्ठी गू खा के तुम्हारे बिहार का हम नौकरी करने जाएंगे साला टीचर का। हाँ, जो कुत्ता बिलाई को हम सर सर कहते चलेंगे। और ऊपर से क्या है कि माने ये जितना आवेदन जितना हम मिलने गए हैं अधिकारिया पदिकारिया चदकारिया कुत्ता बिलाई से, तो ये सब का तो खोपड़ी शून्य है। भले ही देखो जैसे शराबबंदी का नीतीश कुमार ने जो निकाला है शराबबंदी, और इसका मिसयूज कर रहा है सब, जो उल्टा ही ये हो रहा है कि नकली नकली बना के बाहर से तस्करी करके तो जहरीला शराब बना के पी रहा है, जो कर रहा है, माने इसका तो ये तो जनता की हरामखोरी है ना। नीतीश कुमार की योजना में तो कब ये नहीं है ना, उसको आप कितना घेराबंदी करोगे, तस्करी कितना रोकोगे, नकली शराब कितना रोकोगे? ये एक लिमिट तक हो, उतना तो पुलिस फोर्स चाहिए, उतना तो हमारे प्रशासन में चाहिए, वैसा अधिकारी चाहिए, कितना
हम इधर पकड़ेंगे उधर बनाना शुरू कर देगा, हम तस्करी रोकेंगे गाड़ी से ये सब से लेकर आ जाएगा या हवाई जहाज से ले आएगा। तो आदमी वहाँ तक पकड़ते पकड़ते जो इतना करप्शन भरा हुआ है तो उसका क्या करोगे। ठीक ऐसे ही जब नीतीश कुमार यहाँ पर जो मैंने ये किए थे कि मैंने मुखिया उखिया को देकर टीचर्स की कमी थी और बहाली करवा दिए, तो फर्जीवाड़ा उसमें हो गया। इम्पैक्ट गलत चीज़ों का कितना दूर तक पड़ता है देखो, फर्जीवाड़ा तो हो गया। अब वो फर्जी जो आज पकड़ा रहा है उसका हो सकता है कि कितने का रिटायरमेंट हो चुका और कितने का रिटायरमेंट होने को होगा, पूरी एक पीढ़ी निकल गई। तो इससे होता क्या है, एक तो उसका आप पैसा उगाही अब कथी करोगे, साला वो जमीन वमीन खरीद लिया, घर बना लिया, बच्चा बिया दिया, कहाँ से पैसा उगाही करोगे। नहीं, उसको आप 100 साल 200 साल के लिए जेल में सरवा दो, तब भी वो कहाँ से पैसा, वो चमड़ा बेच के कथी से करेगा, अपने खाए में से खून में से निकाल के अथी करेगा, जो ठूस लिया उस पैसे से खून में से निकाल के पैसा देगा आपको। तो रिवर्स में तो हर चीज़ नहीं जाया जा सकता। तो इससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है कि कथी बिगाड़ लिया, हाँ घर बना ही लिए, बच्चा बिया ही दिए, बच्चा का बिया हो ही गया, बच्चा पढ़ उड़ के वैसी फर्जीवाड़ा से नौकरी वोकरी करवा लिए, अभी कुर्सी रख के चाय पी रहे हैं आराम से दलान में बैठकर। तो इससे क्या होता है कि कोई कुछ नहीं, अब कहाँ तक पकड़ाओगे, क्योंकि इस फर्जीवाड़ा में एक टीचर का यदि नौकरी फर्जी में होता है तो उसका गांव का मुखिया भी इसमें इन्वॉल्व है, प्रखंड प्रमुख इन्वॉल्व है, जिला अधिकारी, जिला का शिक्षा जो पदाधिकारी है, जिला अधिकारी सब इन्वॉल्व है। इतना को आप कैसे पकड़ोगे। जब भी पकड़ने जाओगे तो यही लोग ना उस अथी को करेगा, मैंने डॉक्यूमेंट को ठीक करेगा, देखेगा, जांचेगा, फिर हर बार टिक एकदम सही, हर बार टिक। इससे क्या है, कहीं ऐसी तो नहीं कर देगा, रोकड़ा लेगा। इस भ्रष्टाचार में जो है ना सरकार पिसती है। अब सरकार के पॉकेट से तो जा नहीं रहा है, सरकार के पास जो भी पैसा है, जो फैसिलिटीज है वो तो मिल ही रहा है, जो सैलरी है, जो गाड़ी है, जो बंगला है, वो तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मिल ही रहा है। जो राजस्व, जो टैक्स, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के या फिर जो भी मेहनत से बुद्धि से अपना कमा रहे हैं, वो जो टैक्स भर रहे हैं, जो जनता से तमाम तरह से आ रही है, या फिर हमारे देश पे जितना कर्ज है वो सबसे, ये सब का जो है वो पैसा मिसयूज हो रहा है। क्योंकि ये जो मास्टरवा के थ्रू या मास्टरनी के थ्रू जो पैसा सैलरी आ रहा है उसका तो जानबे करता है कि सब जानता है कि ये फर्जीवाड़ा से हमको नौकरी मिला है, तो मुखिया में बांटेगा ही, वो भी एक लिमिट में लेगा कि हाँ उससे ज़्यादा नहीं टानेंगे कि मुर्गी मर जाए। सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है तो इस सोना का अंडा मुर्गी देने वाला मुर्गा मुर्गी सब पाल के रख ले है मुखिया उखिया सब। सरकार का पैसा आ रहा है और सरकार का पैसा एक आदमी, एक मास्टरवा मास्टरनी के थ्रू आ रहा है, अब बाकी सब मिल बांट के खा रहा है। इतना ही नहीं, ये मास्टरवा मास्टरनी जो फर्जी है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट से पास करके, फर्जी डॉक्यूमेंट से, मान लो कि तुम्हारा स्नातक तक ठीक है, डिग्री सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा मार्क्स कम हो रहा है, मार्क्स कम, सेकंड डिवीजन हो गया जो भी, तो दूसरे की जगह नौकरी पाने के लिए वहाँ फर्जीवाड़ा है, नौकरी में है या फिर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में है, कहीं भी जानता सब है, यहाँ का सब जानता है। अब ये लोग क्या करता है, सिर्फ पैसा ही नहीं बांटता अपने सैलरी में, 20,000 में से 15,000 भी बांट देगा ये लोग, क्योंकि जानता है कि उसके औकात का नहीं है, पकड़ाएगा तो फर्जीवाड़ा में जेल भी जा सकता है, जो कि जाएगा नहीं कभी। एक दो को भेज सकता है, मान लो कि आपसे टनाटनी हो गया किसी से, एक आदमी से, उसको भेज देगा, लेकिन फर्जी तो लाखों में है, तो लाखों को तो नहीं भेजेगा। अब कौन, तो यही है ना कि किसका नंबर, किसे, कोई नहीं, हम ज़्यादा टानाटानी करेंगे, हम ही को भेज दिया, सबको नहीं भेज रहा है, लेकिन किसी 1 2 3 4 5 6 को तो भेज ही सकता है, तो वो भेजवाएगा नहीं। और इसे दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस भ्रष्टाचार से, दूसरा पड़ता है कि ये भ्रष्टाचार जो निगरानी विभाग का है कभी खुलेगा नहीं, क्योंकि सबसे नीचे पायदान पे है टीचर, टीचर को ही दोहन किया जाता है, टीचर को ही पैसा उगाही किया जाता है, BO DO HM ये सब उसका दोहन करता है। जब ये फर्जीवाड़ा से आया है तो हर प्रकार का दोहर अत्याचार सहेगा, भ्रष्टाचार में पैसा देगा, पैसे का तो सारा खेला है। जब देने वाला कभी कंप्लेन करेगा ही नहीं तो लेने वाले पे आप कैसे कार्रवाई करोगे, कभी पकड़ाएगा नहीं। और ये चल रहा है। अब इनका जो नकली वाला जो है मास्टरवा मास्टरनी सब नकली सर्टिफिकेट, इसके सर्टिफिकेट की जांच भी वही करेगा अधिकारी। तो माने देख रहे हो कि चोर कोतवाल सब मिलल है, ठीक है। इनका मान लो कि किसी के घर में चोरी, माने कहीं का खजाना नुकाल है जो सरकार का टैक्स बचा के रख ले है, उसके घर में चोरी होगा तो वो जाएगा कभी कंप्लेन करने, वही है इन लोगों का। ये अपने से चुरा के बैठल है साला नकली सर्टिफिकेट मास्टरवा मास्टरनी सब, तो ये पैसा देगा और ऊपर वाला पैसा ले रहा है, इनका सर्टिफिकेट का जांच ऊपर वाला ही करेगा, कोई तीसरी टीम नहीं आ रही है यहाँ पे। जो है यही पड़ा हुआ है, BO यहीं का, DO यहीं का, मुखिया यहीं का, यहीं पे रहेगा,
उसी से वोट लेगा, उसी से चंदा लेगा, उसी से पैसा लेगा। सब एक दूसरे पे माने इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे पे निर्भर है, परजीवी बना हुआ है। तो कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ाएगा, कौन शिकायत करेगा? और तीसरी चीज़ क्या होती है ना, जो तीसरा इम्पैक्ट है, एक तो है कि ये लोग आवाज़ उठाएगा नहीं, और दूसरा है कि ये जो माने इतना दिन से कुछ बिगड़ा नहीं तो इनका मनोबल बढ़ा। और तीसरा जो माने असर जो होता है समाज में, वो ये होता है कि ये जो नमूना सब है कुत्ता बिलाई सब, इसकी संख्या कम नहीं है। जैसे हम ही लोग का संपुष्टि के समय जब पैसा देने की बात आई कि संपुष्टि के लिए बीओ को जो 1000 रुपया देना, 1000 रुपया, हम लोग का सैलरी तब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, 1000 रुपया देना है, 3 महीने के बाद शायद स्टार्ट हुआ था। तो 1000 रुपया जो देना है, तो जितना जो शिक्षक संघ ये सब संघ होंगे तक कहीं दिए, उसका तो नाटक है ही नहीं देना किसी को। साला बीओ देखोगे कि उसका चड्डी धो रहा है, बैठ के बीओ का चड्डी धो रहा है, साला वही घुस गया है, साला चूस के हड्डी फेंकेगा, उसको चूसेगा बैठ के शिक्षक संघ का नेता सब। तो वहाँ पे तो हम देखे हुए थे, वहाँ पे इस चीज़ को कोई यदि आवाज़ उठा दिया थोड़ा बुड़बकई में, बस उसको टारगेट पे ले लेगा। हाँ, उसके बाद इतना परेशान करेगा, फिर वो चप्पल घिसते घिसते साला बेचारा चक्कर घिन्नी बन जाएगा। तो ऐसा में होता क्या है कि इन लोगों का संख्या इतनी ज़्यादा है ना कि ये लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं। हाँ हाँ, दे दीजिए दे दीजिए। हम ही लोग के नियोजन के समय ही, छोटे चरण के नियोजन के समय ही कितना फर्जी 5-5 लाख देकर हुआ है। तो हमको सुनने को मिला 5-5 लाख दिया है। कितना फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, जो मैंने अपना काबिलियत जताने मैंने कितना कह दिया कि हम दूसरे के लिए सीटेट दिए हैं, बैठ के 2 लाख रुपया मिला है हमको दूसरे के। तो वो तुम्हारा सबसे बड़ी बात है कि वो फोटोशॉप बनवाया, तुम कार्ड, एडमिट कार्ड बनाया, इसमें एक आदमी बैठा और दूसरे का दे दिया, ऐसा नहीं ना होता है। वहाँ गार्ड तुमको नहीं पकड़ा, तुम अंदर में गया पकड़ा, मैंने एक टीम है, पूरी टीम है। अब चीज़ें क्या होती है ना कि ये लोग जब आपके सामने 10 आदमी, ज़्यादा नहीं, मान लो 100 में 10 आदमी भी कह दे कि ना इसने चलता है, वो कौन अथी करेगा, हम भी दिए हैं ये, तो एक माहौल बनाता है। एक माहौल भले ही वो दे कि नहीं दे, कि गांठ छाट के है कि वो कैसे कर रहा है नौकरी, आपको नहीं पता, लेकिन आपके अंदर का मनोबल को तोड़ेगा। और इंसान जो है स्वभावतः ही डरपोक होता ही है, वो नहीं चाहता कोई केओस करना। तो होता क्या है ना कि हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन देखोगे कि अरे कोई नहीं बोला, अच्छा ठीक है 1000 रुपये का बात है, कोई मर थोड़े रहे भूखे, दे दो। ऐसे कर करके ना फिर आप दे रहे हो, फिर आपका देखा देखी ये देने वाले की टीम की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये भ्रष्टाचार बहुत, उसके बाद शिकायत भी नहीं करेगा, माने हम उसका शिकायत करें, वो मेरा शिकायत करे, ये भी खत्म हो जाता है। हिम्मत भी बढ़ती है। और ये लोग माने भ्रष्टाचारियों की टीम उसी में घुस कर कहने के लिए तो हमारे कम्युनिटी के हैं कि टीचर है, मास्टरबा है, मास्टरनी है, नहीं देंगे तो सब कहेगा ना नहीं देंगे, उसका तो फर्जी सर्टिफिकेट है। वो तो अपने बाप के जन्म में साला नौकरी करने का औकात नहीं है उस मास्टरबा मास्टरनी का। तो वो तो पैसा का थी, अपना इज्जत भी देगा, वो तो इज्जत भी देगा, मर्दावा है तो अपनी मौगी देगा, अब मौगी है तो अपना देख खोल के देगी। तो वो सब पैसा नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? हाँ, वो कहेगा कि हम ही दे रहे हैं, तो आप तो जानोगे नहीं कि हाँ यहाँ यही चलता है, शायद कोई आवाज़ कुछ होता नहीं, अच्छा ठीक है दे दो, सब दे देगा, जो सही तरीके से वो दे देगा। और चौथा जो यहाँ पे जो बनता है, इन्हीं फर्जी चोरों का गिरोह का बड़का चोर जो होता है वो लीडर बनेगा। जो है शिक्षक नेता सब जो बीओ डीओ के पिछवाड़े में घुसल पाद सूंघते चलता है, गांठ चाटते हैं, वो सब नेता बनेगा। जब ये फर्जिया जो अपने मेरिट से जो टीचर बनेगा ना, उसको किसी नेता परनेता छेनेता संग टंग गंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मामले में कोई संग टंग काम आया, आता तो आता, नहीं आया तो नहीं आया, उसके बावजूद भी जो काम कर रहा था हमको कोर्ट तक जाने था, एक शिक्षक संघ के गाड़ के पीछे से हमको जाना पड़ेगा क्या? तो ऐसे में ये नेता चर नेता का हम सब छोड़ देगा, हम आंदोलन करेंगे, कोई जरूरत नहीं आंदोलन करने की। तो ये सब आए बाएं साए मुद्दे उठाएंगे, ये सब पागल छागल से नेता, क्योंकि गधा का नेता तो गधा ही बनेगा ना, गधा पे इंटरेस्ट करेगा। सक्षमता परीक्षा के लिए देखो ऐसे पागल जैसा चिल्ला रहा है, हाँ जो देगा वो फंसेगा। मैंने सरकार 5 बार सक्षमता परीक्षा अरेंज करवाई है, हाँ उसका क्वेश्चन पेपर बनाई, चेक करी, हाँ उसके बाद फिर रिजल्ट निकाली, विशिष्ट शिक्षक बनाई, और ये करने के बाद छांटने उठने के बाद विशिष्ट शिक्षक को नौकरी से निकाल देगी, नियोजित जीत जाएगा, ये अंदर का सब जान गया। तो ऐसा जो चीज़ है ना, नियोजित को निकाले कि रखे, विशिष्ट को तो कभी नहीं कुछ होगा, डेफिनेटली वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बेनिफिटेड होगा वो, चाहे तुम लाख गर्दन फाड़ लो। अब ये जानबे करता है कि 75 बार भी एग्जाम देंगे तो हम बाप जन्म में पास नहीं होंगे। साला सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट में ही उसका अथी है, तो बैठ के भौकाल और दिन भर वीडियो बनाते रहेगा कि हम अकेले ही न पड़ जाए, संख्या जितना ज़्यादा रहेगा ना, न देने वाले का उतना ज़्यादा अच्छा है।
याद करो जब आंदोलन कर रहा था सक्षमता परीक्षा के विरोध में, वो सब एडमिट कार्ड फाड़ रहा था। ये साला एडमिट कार्ड कैसे फाड़ रहा? तुम फॉर्मा भरा है ना भोंकते भोंकते, तब ना फाड़ रहा है। और फिर भोंकते भोंकते जाके एग्जामो दे आया, तब कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर तो बाप रे बड़ा टफ है। ऐसा गधा, तुमको कैसे पता चला रे? तो तुम भौंक भी रहा है शुरू से ही, फॉर्म भी भरा, एडमिट कार्ड भी फाड़ा, फिर एग्जामो दे आया और फिर पास हो गया उसमें। इतना भौकाल मचाया। तो ये सब दोगला, सबका जो दोगला का टीम है ना, तो दोगला का टीम मिलकर दोगला को नेता बनाएगा, जिसके नेता में कोई गांड में दम नहीं है। ये भौकाल मचाते रहेगा। और ऐसे ही नेता का यहाँ मीडिया सब जो मुंह में ढोकाले सारा पहले इंटरव्यू लेते रहेगा दिन भर कुत्ता बिलाई की तरह भांग 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 करते रहेगा। तो ऐसे में जो निगरानी विभाग का जो है, जब तक किसी को 4, 5, 10, 50, 100 को यदि ब्रूटली पूरी तरह से सजा ना दी जाए ना, इतनी सजा कि उसको देखा दे कि धड़ाधड़ से बाप बाप माँ में कहते हुए खुद मैंने रिजाइन कर दे कि न पकड़ाएंगे तो गांड में बांस पेला जाएगा पूरा। खाए इतना दिन से खून का जो डीएनए जो ठूस ठूस के भ्रष्टाचार का जो अथी करके नकली सर्टिफिकेट का जो पैसा कमा के जो ठूसे हैं ना, घूमे हैं, और सब बेचा जाएगा। जो कपड़ा वपड़ा खरीद के पहने हैं, लोल रंग के चले हैं, सब निकल जाएगा। जब बर्खास्त खुद से मैंने जब रिजाइन करना धड़ाधड़ शुरू करें, तब सोचो कि सुधार होने को आया बिहार में। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं। ये पकड़ा रहा है, लिस्ट निकल रहा है, मीडिया में खबर बन रहा है। एक दिन होगा कल की अवतार जब आएंगे तब सबको सजा मिलेगी। सब पकड़ा रहा है। एक को जिस दिन सजा मिल जाए ना, पर्टिकुलरली वो जमानत के पहले वाला जेल नहीं, अंतिम फैसले से जब जेल हो, इनका जो जब जो कहे जमीन जायदाद जो है जब्त किया जाए, जब उसकी उगाही की जाए, नहीं भी 50 का कम से कम यदि हो ना, उसका डर है जब बाप बाप करते हुए कुत्ता मिले जेल। सिर्फ जमीन जायदाद जब्त नहीं हो तो कहीं से ज़्यादा उगाले होगा, कहाँ धन गारले होगा, भगवान जाने। जेल यदि होना 50 को भी कम से कम कि अब भुगत के आइए, तब जाके जब बर्खास्तगी का जब खुद चलेगा, मैंने खुद ही जब रिजाइन करने का ये लोग का चलेगा ना, कि रिजाइन दे दे के अपना इस्तीफा दे दे के भाग रहा है सब, तब समझा जाएगा कि अब बिहार सुधरने की कगार पे है। और जब पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो ऐसे ही ये भौंकने वाला कुत्ता जैसा शिक्षक नेता सबको गांड में लात मार मार के निकालेगा, तब जाके कुछ बदलाव की सुधार होगी। बिना सजा पनिशमेंट के ये भौकाल ऊपरी सतही पे कुछ काम नहीं होगा, जब तक एकदम सही डिसीजन ना आ जाए। जैसे बद्री चौपाल का देखो कि कैसे लिपापोती किया जा रहा है, ओपनली लिपापोती किया जा रहा है। मेरे खिलाफ हम तो कह रहे हैं ओपनली सोशल मीडिया पे कहें, सोशल मीडिया पे बिहार को हम तो कह रहे हैं जाओ ना तुम केस कर रहे साला भोंसरी मादर चौथ, जिसका गांड में दम है जाके केस करें। हम तो जज को भी कर रहे हैं, तो अथी को भी कर रहे हैं, अधिकारी को भी करें, गांड में दम है तो जाओ साला केस करो, हम यहीं बैठे हैं। तो लिपापोती कर रहे हैं साला। तुम निर्दोष का आन्हर था जो ऐसा तुम केस बनाए हैं, गांड में चर्बी जमा हुआ है, तुम जनता को कुत्ता समझा है। यहाँ जो कुत्ता होगा उसको कुत्ता के बराबर है। सबको एक रंग में मत नापो, एक जैसा, एक लाठी से माथा को एक जैसा मत ये करो। एक बाप से चौदवा के यदि मतारी पैदा की है ना, तो आओ मेरे मामले में हम तुमको खबर लेते हैं। यदि तेरा नौकरी जाना है ना तो नौकरी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। एसडीपी का यदि मेरे मामले में 50 आदमी दोषी है तो 50 को नौकरी जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हम ही को नहीं पैसा ले दे के कितनों को परेशान किया है, लेकिन आज तक पकड़ाया नहीं है क्योंकि डर की बात है। हर कोई मेरे जैसा ना लड़ेगा ना सकेगा, तो तुम बचते रहेगा साला। तुम्हारे लिए हम जेल जाएं कि एक चली गई, नहीं होगा। बात यदि ऐसा है कि सुधार का इतना ही इच्छा है ना कानून को, तो एक कानून बनाया जाए कि जो पीड़ित है ना उसके हाथ में एक विश्वास करके कि आपके अंदर यदि मानवता है तो या तो आप क्षमा कीजिए या इसका गर्दन काट दीजिए। उस पर ट्रस्ट करके देखो ना। दूसरे के अपराधी को क्षमा दान देना बड़ा आसान है। जितना ह्यूमैनिस क्राइम जो है, जो रिसेंसी क्राइम जो किया है ना निर्भया के साथ, वैसा जज वकील की बेटी पत्नी मोगी के साथ, उसके खुद के साथ, उसका बच्चा 6 देने साला हगता तो है ना मादरचोद, उसके साथ भी किया। मैंने एक रेप नहीं किया, मर्द की ईगो के तहत उसको मैंने चिथरे जैसे कुत्ता नहीं चिथरा के साथ खेलता है, नोच फाड़ देता है, वैसे उसको फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ विरोध किया अपने सम्मान बचाने के लिए, अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज। ये मर्द, अब मर्द का थी तो साला कंडक्टर, ड्राइवर, भिखमंगा, साला मादरचोद। और ऐसा नहीं था कि वो आपराधिक प्रवृत्ति में पला बढ़ा अपराधियों के साथ, कोई एकदम आतंकवादियों के साथ नहीं। वो फैमिली मैन है, उसकी मौगी है, उसकी मतारी है, उसकी बहन है, उसका बाल बच्चा है।
उसको कहा जा रहा है कि वो कैसे ये हो जाए। जब तुम ऐसे सिंपल माहौल में रहकर तुम ऐसा राक्षस पिशाच बना है साला, तो तुम तो आपराधिक प्रवृत्ति तो तुम्हारा तो सारा खून में है, तुम्हारा तो बच्चा